अगर किसी भी एंड ऑफ द ईयर में एंटिटी जब इंपेयरमेंट के रिगार्ड में इंडिकेशंस को असेस करती रहती है और एंटिटी को यह पता चलता है कि किसी भी असेट का अर्लियर इंपेयरमेंट हुआ है और अभी उसकी असेट की कैश जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, तो एंटिटी को दोबारा से उस असेट का रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करना पड़ता है और कैरिंग अमाउंट से उसे कंपेयर करना पड़ता है। इफ द रिकवरेबल अमाउंट is more than the carrying amount, then the difference, which is nothing but a kind of a profit, इस प्रॉफिट को रिवर्सल ऑफ अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस बोला जाता है। तो अगर एंटिटी ने पिछले किसी भी साल में या कभी भी पहले इस असेट के पीछे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया है, सो टू दैट एक्सटेंट जितना लॉस उसने उस वक्त पहले रिकॉर्ड किया है उतना दूर तक यहां पर प्रॉफिट रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसको प्रॉफिट नहीं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। मींस अगर मान लीजिए पहले एंटिटी ने 16 लाख रुपीस का इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 16 लाख हम लोग लॉस को रिवर्स कर सकते हैं। और असेट जिसका कैरिंग अमाउंट अभी 80 है उसको 16 से बढ़ा करके 96 कर सकते हैं। लेकिन यह चेक करना होगा कि ये 96 is not more than the normal WDV of the asset that would have been computed had there been no impairment ever। मतलब अगर एक असेट में कभी भी इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता तो उसके हिसाब से उसका WDV जितना आया होता, ये 96 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम उस असेट को शुरू से लेकर के आज तक खाली डेप्रीसिएशन देते और मान लो उसका WDV 93 आया होता, तो हम लोगों को इस असेट को 96 तक ले जाने नहीं मिलेगा। वी कैन टेक द असेट ओनली अप टू 93। सो हम लोग 80 की असेट को 93 तक ले जा पाएंगे एंड देयर विल बी ओनली 13 का रिवर्सल अलाउड, नॉट 16।